नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। आज रविवार को झंझारपुर मोहना के एक ब्लू हेवन होटल परिसर में जिले के तमाम कुशवाहा जाति के बुद्धिजीवी, जनप्रतिनिधि और समाज सेवी का जुटान हुआ है। जिले के कुशवाहा समुदाय के लोगों ने एक मंच बनाया है, आप दिखा सकते हैं, कुशवाहा विचार मंच। विषय उन्होंने रखा है कुशवाहा महा सशक्तिकरण। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि कुशवाहा समाज की राजनीतिक भागीदारी हो। जनसंख्या जितनी है उस अनुपात में उन्हें उचित जगह नहीं दी जा रही है। कुशवाहा समाज के तमाम वक्ताओं का कहना हुआ था, इसी होटल के अपर फ्लोर पर जिले के तमाम कुशवाहा समाज के लोग जुटे हुए हैं। उनका कहना था झंझारपुर लोकसभा चुनाव में 3.5 लाख कुशवाहा जाति के लोग हैं। झंझारपुर विधानसभा में 40,000 कुशवाहा जाति के लोग हैं। एक समय ऐसा हुआ करता था जब मधेपुर में विधानसभा रहता था तो वहां कुशवाहा जाति के उम्मीदवार हुआ करते थे, जगत नारायण सिंह, महावीर महतो वगैरह सब जो भी थे वो कुशवाहा जाति। अब उनकी प्रतिनिधित्व कमती जा रही है, ऐसा कहना है इन लोगों का। एक उदाहरण उन्होंने बताया कि बाबूबाड़ी विधानसभा में 60,000 कुशवाहा वोटर हैं, मतलब मतदाता हैं, बावजूद उचित प्रतिनिधि नहीं मिल पा रही है। हमारे साथ कुशवाहा समाज से जुड़े हुए प्रतिनिधि हैं, मैं उन लोगों का परिचय कराता हूं, इनसे भी मैं जानना चाहूंगा। ये शंकर महतो जी हैं, लखनऊ प्रखंड के किस पंचायत के मुखिया हैं? दीप पूर्वी पंचायत के मुखिया हैं। बताइए मुखिया शंकर महतो जी, आज का ये कुशवाहा समाज का कुशवाहा विचार मंच के बैनर तने बैठने की जरूरत क्यों पड़ गई कुशवाहा को? कुशवाहा समाज को एकत्रित करना है और समाज को, कुशवाहा समाज के उत्थान पर आज पूरे जिले के कुशवाहा बैठे और चर्चा किए। साथ ही राजनीतिक हिस्सेदारी हमारी जो देखी जा रही कमी हो गई है, उस हिस्सेदारी में हमारी हिस्सेदारी प्रबल हो, इसके लिए थे। और झंझारपुर, पूरे जिले के झंझारपुर में एक बड़ा सम्मेलन कुशवाहा समाज आगे रणनीति तय की है, जो आगे एक बड़ा सम्मेलन झंझारपुर में हम लोग करेंगे। ये चुनाव जो अब आने वाली है उसमें आप अपनी जाति का उम्मीदवार चाहते हैं लोकसभा विधानसभा में, कुछ इसी की आहट या राजनेताओं को धमक दिखाने के लिए ये जुटान तो नहीं हो रहा है? ये तय है कि अगर हमारे मधुबनी जिला के कुशवाहा को अपेक्षा की जाएगी तो हमारा एक संगठन है कुशवाहा महासभा। अगर राजनीति हिस्सेदारी हमें नहीं मिलती है तो हम लोग उसके तत्वाधान में हम लोग अपना उम्मीदवार देने का काम करेंगे। धन्यवाद। मतलब अपनी उम्मीदवारी आप अपने जाति का देंगे। इधर आ जाइए, एक मुखिया जी और हैं, साथ एक और मुखिया जी खड़े हैं, आनंद कुमार जी। इनका परिचय जानते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? आनंद कुमार है। किस पंचायत? मैं लदनिया प्रखंड के पथराही पंचायत का मुखिया हूँ। जी 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 जी। अभी एक मुखिया जी ने बताया कि हमारे राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए। हम जनसंख्या में बहुसंख्यक के रूप में हैं, अगर नहीं होगी तो अपनी उम्मीदवार लोकसभा या विधानसभा में मैं देने की पर विचार कर रहा हूँ। क्या आपका कहना है? देखिए, हर एक समुदाय, हर एक वर्ग अपना प्रतिनिधित्व चाहता है और चाहना भी चाहिए, ये उनका अधिकार है और सोचना सबका कर्तव्य भी है। आज जो यह कार्यक्रम है वह है कुशवाहा सशक्तिकरण। जी जी। कुशवाहा हम सभी दिशाओं से, सभी ओर से, शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, किसी भी कोई भी क्षेत्र हो, उसमें वह आगे बढ़े। खास करके राजनीतिक क्षेत्र में जिस तरह से उपेक्षाओं का शिकार कुशवाहा जाति रहा है, उसके ऊपर खास तौर पे चर्चा की गई है। और जैसा हमारे शंकर भाई साहब ने कहा है कि अगर हमारे बड़े राजनेता, जो भी किसी भी दल के नेता हैं, वह इस तरह से उपेक्षा करते रहेंगे तो हम लोग भी अब अपना मन बना चुके हैं कि हम लोग भी, हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी की अनदेखी हो, लेकिन दूसरे को भी सम्मान मिले, दूसरे के साथ साथ हमें भी सम्मान मिले। आप दूसरे
को भी अनदेखी ना करें, उसके साथ साथ हमारी भी अनदेखी नहीं हो और हमें उचित सम्मान मिले, ये हम लोग चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग आगे की रणनीति तय करें। सीधा सा प्रश्न, जी। अगर कोई राजनीतिक दल जो मुख्य धारा के पार्टियां हैं, अब तो दो धारा की चुनाव दिख रही है आमने सामने होगी जी। क्योंकि मुख्यमंत्री महागठबंधन में नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी के साथ है उधर, अगर वो मुख्य धारा की पार्टी आपके जाति के लोगों को टिकट नहीं देती है तो सीधा सवाल है, क्या विद्रोह के साथ अपनी जाति के उम्मीदवार को आप खड़ा करेंगे? देखिए, ये हमारे बैठक में रणनीति तय की जाएगी, लेकिन इस पर विचार हम लोग करेंगे, क्योंकि अगर पार्टी हम लोगों को अनदेखा करेगी तो जो विकल्प हम लोग के पास होगा वह विकल्प हम लोग के सामने खुला है। जी जी, धन्यवाद। अभी मैंने दो मुखिया जी से आपकी बात करवाई थी, हमारे सामने क्या नाम हुआ सर आपका? गौरी शंकर सिंह, गौरी शंकर सिंह, जिला कुशवाहा महासभा के कोषाध्यक्ष। अच्छा, तो ये आए हैं आज इस कुशवाहा विचार मंच का जो एक सम्मेलन हो रहा है या बैठक हो रहा है या मंथन हो रहा है, उसी में ये आए हैं। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि कुशवाहा समाज के एक बड़े नेता के रूप में उपेंद्र कुशवाहा भी जाने जाते थे, क्या उपेंद्र कुशवाहा आज के दौर में आप उनको नेता अपने जाति का मान रहे हैं या उनसे पूरी तरह आपको मदद नहीं मिल पा रही है? हाँ, ये बात तो सत्य है कि उपेंद्र कुशवाहा जी का मतलब बहुत सारे क्षेत्रों में लोग उनकी ओर झुका हुआ कि हमारे नेता हैं, लेकिन कुछ गलत फहमी के कारण वो अभी कुशवाहा समाज से बिछड़े हुए हैं। दोनों को उनकी सपोर्ट नहीं मिल रही, या तो कुशवाहा समाज ने उनकी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं सारे जगह, या वो उनके सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कमियां आ रही है। तो इसलिए हम लोगों ने भी राजनीतिक उपेक्षा लगातार बढ़ रही है कुशवाहाओं पर। जहाँ पूरे बिहार में हम देखते हैं तो कुशवाहाओं के साथ बहुत ज्यादा उसको हम बर्दाश्त नहीं करना चाहते, इसलिए हम लोग ने महासम्मेलन की तैयारी में चल रहे हैं। अभी हमारा ये छोटा बैठक है, हम लोग एकजुटता होंगे, पूरा बिहार लेवल के एकजुटता होंगे और हम अपनी हिस्सेदारी जोर शोर से मांगेंगे। हमारी हिस्सेदारी राजनीतिक में होना चाहिए। शैक्षणिक रूप से हम आगे हैं, सामाजिक रूप से भी आगे है, आर्थिक रूप से भी हम आगे हैं, और हमारी राजनीतिक सोच जो है हमारी यहाँ से बहुत कमजोरी है, उसी को दूर करने के लिए ये बैठक किया है। जी जी, धन्यवाद। कुशवाहा समाज के लोग यहाँ जुटे हुए हैं और अपनी उपस्थिति, अपनी धमक दिखा रहे हैं। उसी बैठक में, उसी विचार मंच में हमारे साथ मौजूद हैं कुशवाहा समाज के ही। सर, आपका क्या नाम हुआ? डॉक्टर कीर्तन प्रसाद सिंह कुशवाहा। सर, आज सीधा सा सवाल, कुशवाहा विचार मंच का ये बैठक क्यों हो रहा है, उद्देश्य क्या है? कुशवाहा विचार मंच मधुबनी जिला के झंझारपुर में आज लगभग सभी 21 प्रखंड से प्रबुद्ध कुशवाहों को बुलाया गया है जी, और इस पे विचार चल रहा है कि हम कुशवाहा किस प्रकार से राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से हम कैसे मजबूत हों। उसमें प्रथम प्राथमिकता है आज की तारीख में राजनीतिक मजबूतीकरण के दिशा में। तो हम अगले दिनों फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के प्रथम सप्ताह में जी जी, हम मधुबनी जिला में, अभी स्थान तय नहीं हुआ है, सम्राट अशोक चेतना परिषद के नेतृत्व में हम मजदूर किसान अधिकार सम्मेलन झंझारपुर में करने जा रहे हैं। और उस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य होगा कि मजदूर और किसानों की समस्याओं को लेकर कुशवाहा के नेतृत्व में सम्राट अशोक के विचारधारा के अनुसार हम लोग चलें और मधुबनी जिला से राजनीतिक जो हमारी भागीदारी होनी चाहिए, खास के पार्लियामेंट के चुनाव में, वो हमें सुनिश्चित हो, वो हमें मिले। इसी पर हम लोग मजबूती करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। मतलब अपनी संगठन की मजबूती के लिए आप लोग बैठ रहे हैं। आने वाले समय में जी अपनी दावेदारी को और पुख्ता तरह से कैसे प्रस्तुत कर सके, ये मुख्य इस उद्देश्य पर, है। हाँ, मुख्य उद्देश्य और सभी समाज को लेकर के। जी जी, सिर्फ कुशवाहा इस देश का नेतृत्वकारी समाज रहा है। सम्राट अशोक के समय में आज भारतवर्ष का जो अशोक चक्र है, अशोक का जो चिन्ह है, वह राष्ट्रीय प्रतीक बना हुआ है और वो हम लोगों की देन, हम लोगों के पुरखा की देन है। उस इतिहास को याद करने के लिए, स्वाभिमान को जगाने के लिए, अपने गौरव को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आज यहाँ से शुरू किए हैं और यह एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप धारण करेगा लोकसभा का चुनाव आते आते। जी, धन्यवाद। इसी उद्देश्य को लेकर के आज हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं। जी जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। कुशवाहा विचार मंच में पहुंचे तमाम जनप्रतिनिधि बुद्धिजीवियों में से हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? कृष्णदेव महतो। कृष्णदेव जी महतो जी,
इनकी अध्यक्षता में, आप ही की अध्यक्षता में चल रही थी ना, इन्हीं की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि आखिरकार कुशवाहा विचार मंच की इस बैठक की जरूरत आज की तिथि में क्यों पड़ी और कितना प्रासंगिक है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी आने वाले हैं। क्या कोई संदेश भी आप देना चाह रहे हैं? जी जी बताया। आज कुशवाहा समाज का जो यह मंच बना है, इसमें कुशवाहा कहीं न कहीं हर एक पार्टी से पीड़ित है। किसी पार्टी ने उनको महत्व नहीं दिया है, इसलिए वो लोग अपना बैठक रखे हैं। अपना मजबूती के लिए हम लोग एक साथ बैठे हैं कि हमको जो दल हमको टिकट देगा उसको हम समर्थन देंगे। सीधी सी बात है, जी कोई पार्टी लाइन नहीं। जिस मुख्य धारा के राजनीतिक दल से इनके जातीय उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा, ये कोशिश कर रहे हैं, उसी दल को ये पूरी तरह से समर्थन देंगे। जी धन्यवाद। सर आप प्रमोद कुमार नाम हुआ मेरा। प्रमोद कुमार जी, जी आप युवा हैं? हाँ प्रमोद जी, क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद कुमार। दोबारा आपका नाम लेकर के आपसे हम पूछे हैं, इसका मतलब ये मैं जानना चाहता हूं कि इस विचार मंच में आप क्या मतलब कैसे एंट्री किए हैं? आप तो युवा हैं और समाज सेवा के काम में जुड़े रहते हैं, कुछ प्रकाश डालिए, आखिरकार इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अभी इन्होंने बताया कि सिंपल सा बात है, हमारा धमक दिखना चाहिए मुख्य राजनीतिक दल को, और उस धमक में जो हमें टिकट देगा कुशवाहा समाज उसी को समर्थन देगा। क्या ये एक लाइन में आपका भी यही कहना है? जी बिल्कुल सही बात है। और पिछले कई विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हम लोग देखते आ रहे हैं कि कुशवाहा समाज की उपेक्षा की जा रही है प्रत्येक राजनीतिक दलों के द्वारा। मंडल कमीशन का आयोग था कि हम लोग को जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। हम लोग कहाँ हैं? हम लोग का एक बहुत बड़ी लगभग हम लोग झंझारपुर विधानसभा में लगभग हम लोग 60,000 के अप्रोक्स में हम लोग की आबादी है, लेकिन फिर भी हम लोग की उपेक्षा की जाती है। लोकसभा में हम लोग की कहीं ज़्यादा आबादी, फिर भी हम लोग की उपेक्षा की जाती है। लोकसभा में 3.5 लाख अभी बता रहे थे एक वक्त। फिर भी उपेक्षा की जाती है, तो हर बार इस तरह से उपेक्षा की जा रही है। तो हम लोग की सशक्तिकरण कार्यक्रम इसलिए रखा गया है ताकि सभी मधुबनी जिला के पुरोहित लोग एकजुट होकर के एक आवाज़ में आगे बढ़ें। और हम लोग का बस एक ही लक्ष्य है कि जो भी मुख्य धारा की पार्टी कुशवाहा समाज के जिस भी कैंडिडेट को टिकट देगी, जिस भी व्यक्ति को टिकट देगी, हम लोग उस पार्टी को, उस दल को समर्थन करेंगे। जी धन्यवाद। जी अभी तक तमाम वक्ताओं ने अपनी बातें रखी है। कुशवाहा विचार मंच के आज के आयोजन में गंगा प्रसाद गंगोत्री भी आए हुए हैं। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा, ये कुछ बतावें। उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पॉलिटिकल रूप से एक चुनाव लड़ चुके हैं। विधानसभा का आपने चुनाव लड़ा था ना? जी बिल्कुल, विधानसभा का चुनाव, विधानसभा का इन्होंने चुनाव लड़ा था। और गंगोत्री जी, आपसे पहले के वक्ता और अध्यक्ष जी जो अध्यक्षता भी कर रहे हैं, जी जी, उनका भी ये कहना हुआ कि सीधी सी बात है कि मेरी बहुलता जाति बहुलता है जी। अगर मेरे अधिकार को, हमारे बहुलता को, हमारे उम्मीदवार को टिकट मिला तो मैं वहां समर्थन दूंगा उस दल को, नहीं मिला तो फिर मैं खुद को मजबूत करूंगा, ये निर्णय करूंगा कि मैं क्या करूं, खुद का उम्मीदवार रखूं या आगे निर्णय करूंगा जो जनवरी में इन्होंने करने की बात कही है। क्या आपका कहना है? जी अभी जो कुशवाहा विचार मंच के बैनर तले जो कुशवाहा समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों ने, पूरे मधुबनी जिला के जो प्रबुद्ध व्यक्ति जो इकट्ठा हुए हैं, इन लोगों के बीच में इसी बात पे जाके आज की मीटिंग कहीं ना कहीं एक मुद्दा को लेकर घूम रही है कि आने वाला जी जी जो लोकसभा चुनाव है 2024 में, जी, जिस लोकसभा चुनाव के अंदर कुशवाहा समाज के लगभग 3.5 लाख वोटर हैं, जिसको अभी तक जो राजनीतिक दल हैं उनके द्वारा कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया है। इस चीज़ को लेके समाज के जो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, सबका यही एक कहना है कि क्यों न हमारे समाज को किसी भी राजनीतिक दल द्वारा अभी तक प्राथमिकता दी जा रही है। पूर्व में मधुबनी जिला से 4 कुशवाहा के कैंडिडेट हुआ करते थे, यद्यपि जब झंझारपुर और मधेपुर विधानसभा अलग अलग थे उस टाइम ऐसा भी देखा गया है कि दोनों मुख्य दल जो होती थी वो कुशवाहा समाज को ही टिकट देता था, लेकिन आज कहीं न कहीं ये चीज़ विलुप्त हो चुका है। तो इसीलिए कुशवाहा विचार मंच के बैनर तले यहाँ पे हजारों की संख्या में कुशवाहा समुदाय के गणमान्य व्यक्ति सब इकट्ठा हुए हैं और
अपना अपना जो है वक्तव्य दे रहे हैं। जिले में 2 लोकसभा सीट हैं और 10 विधानसभा सीट हैं, कितने जगह आपका दावा ये रहेगा? जी, जहाँ तक लोकसभा की बात है तो झंझारपुर लोकसभा की जो बात है उसमें लगभग 3.5 लाख कुशवाहा बंधु हैं, जो हम पूर्व में बता चुके हैं। जी जी। और विधानसभा की जब बात करें तो झंझारपुर विधानसभा में पूर्व के साथी ने जैसे बताया है कि लगभग 50-60 हजार के आसपास है। बाहुबड़ी विधानसभा है उसमें भी लगभग आप 50 के जिले आसपास है। में कितना पर दावा करना चाहते हैं? आपका क्या दावा है? देखिए, दावा की जहाँ तक बात करिए तो कोई भी राजनीतिक दल सिर्फ एक जाति बहुल के लेके नहीं चलती है, उनको बहुत सारा चीज़ देखना पड़ता है, कैंडिडेट देखना पड़ता है, वहाँ के बहुसंख्यक जो जाति बल होते हैं उनको देखना पड़ता है। हाँ, इतना जरूर है कि कम से कम 4 विधानसभा मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में कुशवाहा बहुल है, जिसमें कुशवाहा की संख्या कहीं ना कहीं 30% के आसपास या 25 से 30% के आसपास है, उनमें तो मेरी दावादारी रहनी चाहिए। गंगोत्री जी, आप युवा हैं, एनर्जेटिक हैं और चुनाव लड़ चुके हैं। सीधा सा ये सवाल है कि अगर आपको मुख्य राजनीतिक दलों ने टिकट नहीं दिया, आपके स्वजातीय उम्मीदवारों को, कुशवाहा समाज को, तो क्या ये विचार मंच अपना कोई उम्मीदवार खड़ा करेगी? अगर करेगी तो क्या अलग पार्टी बना के करेगी या क्या योजना है? जी, जैसे अपने प्रोजेक्ट आप पूर्व में भी चुनाव लड़ चुके हैं। हाँ, मैं 2020 में निर्दलीय विधानसभा प्रत्याशी के तौर पे मैंने अपना चुनाव लड़ा था। उस टाइम चुनाव के दरमियान मैंने बहुत सारे पार्टियों से टिकट लेने की कोशिश की, लेकिन हमें इसी कह के वापस किया गया कि आपकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, आपका कोई पॉलिटिकल अनुभव नहीं है। हाँ, उस टाइम मैं 28-29 के आसपास मेरी एज थी, मेरी एज उतना ज़्यादा नहीं थी। मैं एक बहुत पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं सिंपल एक गृहस्थ परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो इसलिए राजनीतिक दलों द्वारा मुझे इग्नोर किया गया और इस इग्नोरता को मैंने एक अपनी एक होता है राजनीतिक वजूद के लिए लड़ाई समझ के मैंने अपनी जो है उम्मीदवारी पेश की और झंझारपुर के जनता ने हमें तीसरा पोजीशन देके जो है गौरवान्वित किया कि नहीं, आप आने वाले भविष्य के झंझारपुर के एक पॉलिटिकल व्यक्ति के रूप में कहीं ना कहीं जनता जो हमें स्वीकारा है तीसरा स्थान देके, ये मेरे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी की बात है। और आगे भी जहाँ तक आपने लोकसभा चुनाव की बात करी तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो भी विचार मंच चल रहा है, अभी तो कार्यक्रम चल ही रहा है, अभी समाप्त नहीं हुआ है। इसमें कहीं ना कहीं अभी तक जो विचार हुई है उसमें से साफ झलक रहा है कि आने वाले 2024 की लोकसभा चुनाव में भी कुशवाहा समाज अपना एक प्रत्याशी कुशवाहा विचार मंच के बैनर तले या कुशवाहा महासभा जो मधुबनी है उसके बैनर तले एक अपना उम्मीदवार पेश करेगी। जिस हिसाब से यहाँ के समाज ने हमको तीसरा स्थान विधानसभा में दिलाया, हो न हो लोकसभा के चुनाव में भी हम जीत के बहुत करीब तक पहुंच जाए। जीतने और हारने ये 2 अलग बातें होती हैं, लेकिन एक उसके जीत के करीब तक पहुंच जाए, इसके लिए जो भी कुशवाहा समाज के जो हजारों की संख्या भीड़ है, ये इसी बात को दर्शाता है। जी जी, धन्यवाद। और कोई संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से अपने कुशवाहा समाज के अलावा अन्य लोगों को? जी, मैं कुशवाहा समाज के अलावा जितने भी झंझारपुर लोकसभा या विधानसभा या फिर मिथिलांचल के जो भी जनप्रतिनिधि हैं और जो भी जनता जनार्दन है, मतदाता भाई बंधु हैं, उन लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि खासकर मतदाता बंधुओं के लिए ये मेरा संदेश रहेगा कि आप लोग उस व्यक्ति को चुनिए जो व्यक्ति आप लोगों के साथ जुड़ाव हो, जिससे आपको कोई बात कहने में परेशानी न हो। आपको सोच विचार के नहीं कहना पड़े कि उस व्यक्ति के लिए मैं किस चीज़ का उपयोग करूं, उस व्यक्ति को मैं कैसे ये चीज़ बोलूं। आप उस तरह के एक जमीनी से जुड़ा धरातल पे जो आदमी अवस्थित है, जो आपके बिल्कुल दिल के करीब रहते हैं, उस व्यक्ति को आप अपना जो है ना प्रतिनिधित्व सौंपिए, ताकि वो व्यक्ति आपको कहने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके हंसी खुशी आप कह देंगे, हर तरह का बात आप उनको बता सकते हैं। और झंझारपुर की जहाँ तक बात है, जहाँ अभी कार्यक्रम हो रहा है, तो झंझारपुर की जो दुर्दशा है वो किसी से छुपी नहीं है। लगातार यहाँ से अपने जो प्रदेश की सरकार है उसमें कोई ना कोई मंत्री होता ही रहा है। वर्तमान में भी मंत्री हैं, पूर्व में भी मंत्री थे, और ये वो धरती है जहाँ से 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी झंझारपुर की जनता का ये दुर्भाग्य रहा है कि वो एक भारतीय रेलवे के द्वारा निर्मित पुल पे ही अपना जीवन यापन किए। भला हो केंद्रीय सरकार का जो जब NH-57 हम लोगों को मिला, उसके बाद हम लोगों को दूसरा पुल मिला। अब ये कितने लंबी टाइम मिल के बाद हमको ये मिला, इससे पूर्व में कहीं और सुन रहे थे कि एक पुल था, उस चीज की मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। गंगोत्री जी, ज्यादा तो बहुत सारी बातें हैं, ये तो बात की बातें हैं। इतना तो निश्चित रूपेण है जिन सरकारों की बात आप कह रहे हैं कि अब तक झंझारपुर का विकास नहीं हुआ, आपका ये आंदोलन, आपका ये संगठन आज भी ये कह रहा है कि वैसे ही लोग अगर आपको टिकट देंगे तो आप फिर उम्मीदवार बनेंगे, आप जीत के जाएंगे। तो
जी, उस जी, समय में आपका क्या कंसेप्ट रहेगा, कैसे देखिए, बदलाव कर आप लेंगे जहाँ से अचानक? कंसेप्ट की बात करी तो परिवर्तन ही हुआ है। जी। जो पहले के सरकार हुआ करते थे, जो मुख्यमंत्री हुआ करते, शायद वो अब इस दुनिया में कुछ है भी, कुछ नहीं भी है। और पॉलिटिकल पार्टी भी समय के साथ साथ अपना विचार परिवर्तन करता है। जैसे जनता का विचार परिवर्तन हुआ, ये 21वीं सदी है। 21वीं सदी में आके कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति जो 90 के दशक वाला राजनीति है वो नहीं कर रहा है। उन्होंने भी अपने आप को मोटिवेट किया है, वो अपने आप को काफी चेंजेस लाया मतलब है। पूरी तरह से आप का उम्र भी एकदम यंग है जी, और मैं बिल्कुल अभी 30 पूरा years का हूँ। मात्र 30 साल का है, हाँ, हाँ। युवा है, जोश है, पूरी संभावना है इनकी और पूरे जोशे खरोश से इस अपने समाज को एकत्रित कर रहे हैं। आने वाले समय में पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो इनका बन चुका है, क्योंकि इससे पहले भी ये चुनाव लड़ चुके थे। और इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति अभी भी कहीं ना कहीं कास्ट से ओरिएंटेड हो रही है। भारत जब आजाद हुआ था तो 1977 तक कांग्रेस सत्ता में रहती थी और कांग्रेस बहुल राजनीति चलती थी। 77 के बाद बीपी सिंह ने जब मंडल कमीशन लाया तो जातीय राजनीति शुरू हो गई। कमोबेश केंद्र में राष्ट्रवाद और कुछ हद तक मुफ्तवाद की राजनीति तो चल रही है, लेकिन बिहार में आज भी जातीय समीकरण नहीं चलता है। ऐसे में कुशवाहा समाज का ये संगठन मधुबनी जिला में राजनीतिक दलों के लिए परेशानी तो ला देगी, लोगों को सोचने पर मजबूर तो जरूर कर देगी कि जिला के अगर तमाम कुशवाहा लोग एकत्रित हो जाएंगे तो आखिरकार उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। मैं शुभकामना देता हूं कि वो लोग एकत्रित रहें और अपने समाज सहित मधुबनी जिला को उत्थान की ओर बढ़ाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कुछ भी कमेंट बॉक्स में अगर कहना हो तो जरूर कहें। धन्यवाद। जी, धन्यवाद आपको भी।